एक बच्चे ने बड़ा अच्छा तर्क किया मुझसे। उसने कहा भैया हमको सिखाया गया ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप में से कितने लोग मानते हैं ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता? हाँ लिखें, जिनको लगता हो कि हाँ ईश्वर की पत्ता नहीं हिलता। तर्क कर सकता है ना व्यक्ति, तर्क करने में क्या दिक्कत है? तो ईश्वर की मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता तो इसका मतलब है सारी घटनाएं जो घटित होती वो ईश्वर की मर्जी से होती होंगी। फिर तो व्यक्ति की मंशा का तो कोई मायने ही नहीं बचा फिर। तो अगर ईश्वर की मर्जी से घटती हैं घटनाएं और आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो मर्जी रही होगी ईश्वर की। इसमें फिर तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मर्जी रही होगी, फिर क्यों परेशान होते हो? दोष क्यों देते हो? तुमसे कोई विवाद कर दे तो मर्जी रही होगी ईश्वर की। या दुनिया में कोई आपका बहुत ऐसी क्रूर घटना हो गई, जितना क्रूर आप समझ सकते हो, तो मर्जी रही होगी। अगर सब ईश्वर के नियंत्रण में है तो रही होगी या नहीं? ये मैं मत जस्ट एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, आप इस पर क्या कहते हैं? तो आपके पास जो जवाब आएगा ना, अगर आप उस पर विचार करेंगे तो वो बरगलाने वाला विचार होगा और कुछ नहीं होगा। आप बस उसको साबित करने में लगे रहोगे, कोई ना कोई पक्ष लेने का प्रयास करोगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर शून्य मिलेगा आपको। कर्म का सिद्धांत इसीलिए महान बताया गया। आपको काम करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट आएंगे। सामने वाला काम करेगा, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में आएंगे। सोचना पड़ेगा आपको। अब मान के चलो कोई आतंकवादी घटना हो गई तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी रही होगी। उस सिद्धांत के हिसाब से तो वो चीज गलत हो जाएगी ना फिर। ईश्वर की मर्जी से हुआ होगा। या कहीं पे कहीं बलात्कार जैसी घटना हो गई तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी से हुई होगी। नहीं कह सकते ना आप। नहीं कह सकते तो इसके पीछे फिर सिद्धांत क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। व्यक्ति स्वयं नियंत्रित है, स्वयं नियंत्रित। अब उसको समझने में कोई अपना जीवन लगा सकता है, कोई सनाव जरूरी भी नहीं समझे भी उसको। आए वापस। तो दमन पर